हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी कॉलेज में बैठकर पढ़ रहा था। यहाँ पर सारे बच्चे जंगकुक से आकर हेल्प मांगने लगते हैं। जंगकुक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और जंगकुक पढ़ाई में इतना अच्छा है कि सब लोग उससे जेलस भी होते हैं। यहाँ पर जंगकुक पढ़ाई के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन जंगकुक के पास पैसे नहीं है। और मिस्टर जीवन की बिजनेस इतने ही ज़्यादा लॉस में चल रहा था कि उसके डैड भी उसको पैसे नहीं दे सकते हैं। जंगकुक को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए जंगकुक बहुत ही परेशान था। यूनो जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों हो, क्या सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, वो तुम नहीं समझोगे, वो कुछ पर्सनल मैटर है जो मैं खुद सॉल्व कर लूँगा। यूनो ने कहा, क्या पैसे की प्रॉब्लम है। जंगकुक कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनो कहता है, अगर ऐसा है तो मुझसे हेल्प ले सकते हो, आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतना परेशान हो जाओ। तुम हमेशा खुश रहा करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और पैसे की भी ज़रूरत नहीं है तुमसे, मैं मैनेज कर लूँगा। यूनो जंगकुक को बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, अगर तुम मुझसे डेट करोगे ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की मैं सॉल्व कर दूंगा। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ। जंगकुक ने यूनो को साफ मना कर दिया और उसने कहा, मैं अपने पैसे को खुद मैनेज कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते पर चलो और मेरे रास्ते में मत आओ। यूनो ने जंगकुक से कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ, जब भी तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम मुझसे दूर रहो, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है। यहाँ पर जंगकुक कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं। कॉलेज के एक स्टूडेंट को वो पढ़ाता है। वो उसके ही सेम ईयर की ही है, लेकिन वो नीचे की क्लास में पढ़ते हैं, उसकी जूनियर है। जूनियर स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद जंगकुक रास्ते से चलकर जा रहा था। त्यांग कार में बैठकर रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक जंगकुक को देखकर कार को रोक लिया और जंगकुक त्यांग की कार के सामने आ गया था। जंगकुक ने कहा, सॉरी, ये कहते हुए वो रास्ते से जा रहा था। त्यांग ने जंगकुक से कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है तो इट्स ओके, मेरी ही गलती था, मुझे ध्यान देकर चलना चाहिए था। तियांग ने कहा, मैंने इसके लिए नहीं कहा है, तुम कहाँ रहते हो। जंगकुक ने कहा, वो मैं। तो तियांग कहता है, मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। जंगकुक ने अपना नाम बताया और वो कहाँ रहते हैं वो भी बताया। उसके बाद तियांग ने कहा, तियांग तो जंगकुक से ये भी पूछ रहा था, तुम्हारे डैड क्या करते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, इतना क्यों पूछ रहे हो आप, इतना सब कुछ जानकर आप क्या करोगे। तियांग ने कहा, तुमसे शादी। जंगकुक कहता है, क्या कोई मजाक है क्या, कार से टकरा गया इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों को शादी करना पड़ेगा। वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करना है, मुझे अफसर बनना है। तियांग ने कहा, वो तो तुम बन ही जाओगे, लेकिन शादी के बाद। जंगकुक कहता, मुझे कोई शादी नहीं करना है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो। और तुम चाहते क्या हो, हमारा पीछा करना बंद क्यों नहीं कर रहे हो। जंगकुक को तियांग टाइटली पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। देखो, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है तो इसका मतलब मैं तुमसे ही शादी करूँगा। जंगकुक बहुत ही नाराज होकर कहता है, क्या बदतमीजी है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, समझ गए तुम। ये कहने के बाद जंगकुक ने तियांग के हाथों से खुद को छुड़ा लिया और तियांग से कहा, इसीलिए तुम मेरे घर के एड्रेस मांग रहे थे क्या, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। देखो, तुमने जो किया है ना वो अच्छा नहीं किया है तुमने, पहले तो मेरे सामने कार लेकर आए, ऊपर से आप तुम मुझसे शादी भी करना चाहते हो। तियांग ने कहा, 2 दिन के अंदर अगर मैंने तुमसे शादी नहीं किया ना तो मेरा नाम भी किम त्योंग नहीं। जंगकुक ने तियांग के नाम को अच्छी तरह से याद रखा। उसके बाद वो घर आ गए। 2 दिन बाद जंगकुक तियांग की बेड पर पड़ा हुआ था और तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक को इस तरह से देखा तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो, मैं तो इस दिन के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था, कब से नहीं 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था। ये 2 दिन मेरे लिए 2 साल के बराबर था। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से ही तुम्हें लेकर मेरे माइंड में बहुत ही ज़्यादा इविल थॉट्स आ रहे थे। फाइनली मुझे वो सब कुछ करने का मौका मिलने वाला है। जंगकुक ने तियांग से कहा, प्लीज़ मुझ पर रहम करो, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने मेरी शादी के लिए मेरे डैड को धमकाया है क्या।
जंगकुक की बात सुनकर त्यांग मुस्कुराता है और कहता है, इतना मुश्किल भी नहीं था, बस पैसे की बात है। पैसे देने के बाद ही तुम्हारे डैड ने तुरंत हाँ कर दिया। आखिर उनकी बिजनेस को मैं आगे जो बढ़ाने वाला हूँ। हम दोनों अब बिजनेस पार्टनर हैं। तो जंगकुक तुम कोई इसमें टांग नहीं अड़ाने वाले हो, ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने मुझसे शादी करने के बाद मुझे बेड पर इस तरह से क्यों धकेल दिया है और मेरे हाथ पैर को बांध दिया है? मैं उठ भी नहीं पा रहा। त्यांग ने जंगकुक से कहा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम्हारी हालत अभी से इतना ख़राब है, तो जब मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ करने वाला हूँ तब तुम क्या करने वाले हो? हाँ, ये जो व्हाइट कलर का बेडशीट देख रहे हो ना, कुछ घंटे बाद ये बहुत ही गंदा होने वाला है और इसको क्लीन करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तुम जानते हो ना। उसके बाद त्यांग जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं। 2 घंटे बाद जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। जंगकुक को इस तरह से देखकर त्यांग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली मैंने वो सब कुछ किया है जो मैंने सोचा था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सुबह के 9 बजे जंगकुक और त्यांग नीचे आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चल रहा था, वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे थे। जिन और आरिम ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो त्यांग? जंगकुक को क्या हुआ है? त्यांग ने कहा, मुझे नहीं पता है ह्योंग, आप लोग जंगकुक से ही पूछ लो। जंगकुक अपने सर को नीचे कर लेता है। जिन ने कहा, जंगकुक तो कुछ भी नहीं बता रहा है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो त्यांग? क्या हुआ है? और तुम्हारा भैया तुमसे पूछ रहा है, कुछ तुम्हें बताना चाहिए। क्या हुआ त्यांग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक शायद यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है इसलिए वो चुप है, लेकिन तुम तो बोल सकते हो ना, चलो जल्दी से बोलो। त्यांग ने सबके सामने कह दिया, क्योंकि जंगकुक ये फर्स्ट टाइम था और वो अभी भी बहुत ही छोटा सा है। वो 18 साल का कुछ दिन पहले ही हुआ है, इसलिए शायद उसको बहुत ही चोट लगी है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिन और आरिम समझ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है और त्यांग ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसी ने ही इसकी ऐसी हालत बनाया है। तो आरिम ने जंगकुक को एक दवाई देते हुए कहा, इसको खा लो। जिन भी यही दवाई खाता है। जंगकुक ये बात सुनकर बहुत ही शाय हो जाता है। यहाँ पर त्यांग जंगकुक की सर पर हाथ को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो? आखिर एक कपल के बीच में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, तुम इतना शाय फील नहीं करना चाहिए। और जंगकुक को गोद में उठाकर अपनी बेडरूम में लेकर जा रहा था। जिन और आरिम ने कहा, त्यांग तुम उसको इस तरह से कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या तुम फिर से उसके साथ? त्यांग आरिम और जिन से कहता है, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी मैं जंगकुक को रूम में सुलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होगा। वैसे भी वो चल नहीं पा रहा है, तो वो सीढ़ी से कैसे जा पाएगा? और जंगकुक को रूम में लाने के बाद सुला दिया। वो कॉलेज नहीं जा पाया, तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद जैसे जंगकुक कॉलेज आए, टीचर ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? एग्ज़ाम आने ही वाला है। जंगकुक तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हो, तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, तुम तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई को सीरियसली लेते हो ना, तो अब क्या हो गया है? जंगकुक ने टीचर से कहा, सॉरी टीचर, ऐसा कभी नहीं होगा, आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और इसलिए तुम कॉलेज नहीं आ रहे थे? तुमने शादी क्यों कर लिया अचानक? टीचर ने कहा, क्या यूनो तुम क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक, क्या तुमने शादी कर लिया है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें अब शादी नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन बाद ही तुम्हारी एग्ज़ाम होने वाला है और तुमने शादी भी कर लिया। शादी हो जाने के बाद लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो जाते हैं, चाह कर भी वो लोग अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाते हैं, और तुम हो कि शादी भी कर लिया और हमसे पूछा भी नहीं, एक बार कह तो देते। जंगकुक ने टीचर से माफ़ी मांगा और कहा, सॉरी टीचर, बहुत ही जल्दी में शादी हो गया, वो ये शादी मैं भी नहीं करना चाह रहा था। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या तुम ये शादी नहीं करना चाह रहे थे, तो तुम्हें फोर्सफुली शादी करवाया गया है क्या? जंगकुक, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस शादी को तोड़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। जंगकुक ने कहा, इस शादी को नहीं तोड़ सकते हैं। यूनो कहता है, क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंगकुक कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता यूनो। टीचर ने जंगकुक से कहा, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम इतना सोचो मत, शादी हो ही गया है तो और क्या ही कर सकते हैं। देखो तुम अपनी शादी को भी निभाओ, लेकिन पढ़ाई को भी मत छोड़ना। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और साथ ही साथ तुम बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो और हम तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। तुम्हारे रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं बहुत ही कोशिश करूँगा अच्छे से रिज़ल्ट लाने के लिए,
ताकि इस कॉलेज के नाम हो। टीचर ने कहा, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद तियांग ने जंगकुक को देखकर उसको हाथों से इशारा किया। जंगकुक तियांग को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। आखिर सब लोग जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। उसकी शादी हो चुकी है, इसका मतलब वो अब वर्जिन नहीं रहा और उसके साथ तो वो सब कुछ हो चुका है। यही बातें बोलकर सब लोग जंगकुक को चिढ़ा रहा था। जंगकुक इस सब कुछ सुनकर उसको बहुत ही शाय हो रहा था। जंगकुक सबकी बातों को इग्नोर करते हुए तियांग के पास जाते हैं। तियांग जंगकुक को अपने पास पाकर उसको हक कर लेता है और उसको गोद में उठा लेता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या कर रहे हो आप, नीचे नीचे उतारो। लेकिन तियांग वो तो जंगकुक को गोद से नीचे नहीं उतार रहा था और जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया है? जंगकुक ने तियांग से कहा, सब लोग हमें देख रहा है। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने तुमसे जो पूछा है वो कहो, क्या तुमने मुझे मिस किया है? जंगकुक ने कहा, हाँ मैंने मिस किया है। तियांग ने कहा, गुड बॉय, चलो अब चलते हैं घर। अब हम दोनों घर जाएंगे, लेकिन घर जाने से पहले दोनों खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। चलो तुम्हें बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना खिलाएंगे, क्या कहते हो? यूनो जंगकुक का तियांग को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। तियांग ने यूनो को देखा और जंगकुक से पूछा, वो कौन है? क्या वो तुम्हें पसंद करता है? मैंने देखा है, वो तुम्हारे पीछे ही आ रहा था। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मेरी क्लासमेट है। तियांग ने कहा, झूठ क्यों बोल रहे हो? उसको देखकर ही पता चल जाता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद जंगकुक को तियांग ने सबके सामने उसकी होठों पर किस कर लिया। जंगकुक तो बहुत ही शाय हो रहे थे और शाइनेस की वजह से उसको मर जाने का मन कर रहा था। सारे बच्चे जंगकुक का तियांग को ही घूरे जा रहे थे। फाइनली जंगकुक का तियांग घर वापस आ गए थे। घर आने के बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सब लोग हमें ही देख रहा था, आखिर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा? पहले से ही वो लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, जिसको जो कहना है कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे जितना चाहे प्यार कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन सबके सामने ऐसा करना ज़रूरी है क्या? तियांग ने कहा, हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ना चाहते हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ जंगकुक। ये कहते हुए जंगकुक को अपनी गोद में उठाकर किस करने लगता है और उसको बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद तो तियांग जंगकुक को बहुत सारा प्यार देता है, लेकिन जंगकुक की हालत ख़राब हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक की एग्ज़ाम होने ही वाला है। जंगकुक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था तियांग की वजह से, क्योंकि तियांग कभी भी शुरू हो जाते हैं। जंगकुक अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। एग्ज़ाम होने की पहली रात में जंगकुक ने तियांग से कहा, प्लीज़ मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ क्या? तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मांगो, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो। जंगकुक ने तियांग से इस रात को मांगा ताकि तियांग जंगकुक के साथ वो सब कुछ ना करे जो इतने दिनों से करते आ रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं मानती तुम्हारी बात, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना तो तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जंगकुक, तुम बहुत ही क्यूट हो और तुमसे प्यार करने का मन हमेशा करता है। तो ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मैं हॉल में जाकर सो जाता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, आप बेड पर सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं लैम्प जलाकर पढ़ लूँगा। तियांग ने कहा, वो बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे सामने रहूँगा तो तुमसे दूर रह पाना मुश्किल हो जाएगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, आप बेड पर सो जाओ, मैं हॉल में जाकर पढ़ लेता हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाता हूँ, तुम यहीं पर ही रहो। और जंगकुक के फोरहेड पे किस करते हुए ऑल द बेस्ट कहता है और बाहर चले जाते हैं। और पूरे एग्ज़ाम होने तक तियांग ने जंगकुक को बहुत सपोर्ट किया। आज जंगकुक की फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, लास्ट एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में और इतना अच्छा एग्ज़ाम देने के बाद जंगकुक बहुत ही खुश हो गया और घर आने के बाद तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। अगर आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया। मेरी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करते अपनी गोद में उठा लिया
और जंगकुक से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कहा ना। जंगकुक ने कहा, तो आप मुझसे इतना प्यार करते हो क्या? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ को नहीं देखा, यानी किसी और इंसान को जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। एक तुम ही हो जिसको देखने के बाद मुझे प्यार महसूस हुआ, और मैंने तुम्हारी डैड से कहकर तुमसे शादी करने का फ़ैसला किया। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे पता है, मेरे डैड ने आपसे बहुत सारे पैसे लिया है। तियांग कहता है, उसको भूल भी जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझसे पैसे लिया है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या आप मेरे लिए मुझे छोड़ भी सकते हो क्या? तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डिवोर्स दे दो। तियांग कहता है, क्या तुम ऐसा चाहते हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ। क्या आप मुझे डिवोर्स देने वाले हो ताकि मैं आपसे आज़ाद हो जाऊँ? तियांग ने कहा, ठीक है। और जंगकुक कहता है, क्या आप इतनी जल्दी मान गए? तियांग कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो ही दूंगा। तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा है तो मैं तुम्हें कैसे नहीं दूंगा? अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो यही सही। जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, मैं तो बस आपको टेस्ट कर रहा था, आप इसमें पास हो गए। आप सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। आखिर तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता था। लगता है मैं पागल ही हो जाऊँगा अगर ऐसा कभी हुआ तो। जंगकुक, आइंदा से ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। कुछ दिन बाद जंगकुक के रिजल्ट आ जाते हैं और जंगकुक बहुत ही अच्छे से रिजल्ट कर लेता है। जंगकुक ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तियांग सुनने के बाद बहुत ही खुश हो गया। आखिर जंगकुक इतने सब कुछ होने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट कैसे कर सकता है? जंगकुक, तुम ग्रेट हो। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को गोद में उठाकर पूरे घर में नाचना शुरू कर दिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या कर मैं गिर जाऊंगा। जिन और आरिम ने बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आया और सब में बांट दिया। तियांग जंगकुक की पेरेंट्स को भी बुला लिया था। जंगकुक के पेरेंट्स ने तियांग को और जंगकुक को खुश देखकर वो भी खुश हो गए और तियांग को शुक्रिया कहा। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।